प्रदेश के अंदर अकेले शिवराज सिंह चौहान रैली कर सकते हैं? ये जो तानाशाही है, ये मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज का व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम लोगों ने ठान लिया है कि हम लोग अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। साथियों, जितनी भी जो अपडेट होगी 12 फरवरी को लेकर, मैं समय समय पर आपके सामने लाइव आता रहूंगा और चीज़ें बताता रहूंगा। लेकिन आप लोगों की जो मेहनत है, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उसको सैल्यूट कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश के साथियों, ये पूरे देश के अंदर हमें ताकत दिखाने का एक मौका मिला है। हमें ये सरकार को बताने का मौका मिला है कि अगर वो लोग आरक्षण के समर्थन में है, आरक्षण के खिलाफ है, तो हम लोग आरक्षण के समर्थन में हैं। बिल्कुल हमारे मुकेश संजोदिया भाई हैं। होमगार्ड जवानों को भी सरकारी करने की बिल्कुल बिल्कुल आपकी भी हम लोग मांग रखेंगे। हमने रखी है हमारे पुलिस भाइयों की मांग कि भाई उनको सरकारी छुट्टी दी जाए। इसको लेकर हम हमारे सामने एक सुझाव भी आया है कि सरकारी छुट्टी क्यों नहीं मिलती। सरकारी छुट्टी इसलिए नहीं मिलती पुलिस वालों को कि भाई बल कम है। तो प्रदेश सरकार से हम यही मांग रहे हैं कि भाई पुलिस की संख्या की भर्ती की जाए और उसका बल बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश में आप चाहे कहीं पर भी हो, आप चाहे पैदल निकलें, आप चाहे गाड़ियों से निकलें, आप चाहे बाइक से निकले, फोर व्हीलर से निकले, बसों से निकले, चाहे ट्रेन से निकले, लेकिन आप आइए साथियों। क्योंकि आज अगर आप एकजुट होकर भोपाल में को नीला करने का काम नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर हमारे हक अधिकारों के लिए हम कभी भी खड़े हो पाएंगे। ये बड़े ये बड़ा आंदोलन है, ये बड़ी लड़ाई है, और ये हमें मिलकर लड़ना पड़ेगी। मैं हमारे ओबीसी समाज के साथियों से आग्रह करूंगा कि आप भी, ओबीसी महासभा ने जो समर्थन दिया है, आप भी, जितने भी हमारे ओबीसी समाज की जितने भी संगठन हैं, आप पूरा तन मन धन से सहयोग कीजिए। हमारे आदिवासी समाज के जितने भी जो संगठन हैं, आप तमाम तन मन धन से संगठन समर्थन कीजिए। हमारे अनुसूचित जाति समाज के जो संगठन है, दलित समाज के जो संगठन है, आप भी इस आंदोलन को तन मन धन से सहयोग कीजिए। क्योंकि ये लड़ाई अकेले किसी की नहीं है, ये लड़ाई पूरे बहुजन समाज की है। और भीम आर्मी इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ने का संकल्प लिया है। और मैं सैल्यूट करता हूं मेरे साथियों को कि भाई आप लोगों ने गांव गांव जाकर जो जनता के अंदर, लोगों के अंदर, हमारी माताओं के अंदर अलग जगाने का काम किया है। आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। और जिस प्रकार से आप लोग शादियों में, सामाजिक कार्यक्रमों में जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भाई 12 फरवरी को धूमधाम से भोपाल चलना है, ये बड़ा एक गौरवशाली विषय है। और जहां पर भी शादियां हो, जहां पर भी सामाजिक कार्यक्रम हो, आप 12 फरवरी के जिक्र को छेड़िए। अब 12 फरवरी के जो सामाजिक जो न्याय यात्रा है, उसका चलने का वहां पर आह्वान कीजिए। अगर हम लोग इस सामाजिक न्याय यात्रा भोपाल में 12 फरवरी को अगर हम ज्यादा संख्या नहीं दिखा पाए, तो सरकार समझेगी कि भाई ये वर्ग तो मरा हुआ है, जिंदा नहीं है। और हमेशा ये ध्यान रखना है इस चीज को कि बलि बकरे की दी जाती, शेर की नहीं। इस लड़ाई में आप लोग तन मन धन से सहयोग कीजिए। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं कि जो आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में आर्थिक हालत कम है, कमजोर हैं। तो अपने अपने क्षेत्र में देखिए, आप अपने आस पड़ोस में देखिए कि भाई कोई साथी जो जो चलना चाह रहा है, और अगर उसके पास में आर्थिक व्यवस्था की कमजोरी है, तो उसके लिए भी उसको आप साथ बिठा कर लाइए। क्योंकि लोकतंत्र में आपके तोपों तलवारों की गिनती नहीं होती, लोकतंत्र में आपके सरों की गिनती होती है। आपका एक सर आपकी यहाँ पर भोपाल में उपस्थिति शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी लाने का काम करेगा साथियों। और ये उन आरक्षण विरोधियों को बता देंगे
बताने का काम करेगी आपकी एक उपस्थिति कि भाई मध्य प्रदेश के लोग या पूरे देश के लोग या बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग इस आरक्षण बचाने की लड़ाई, मान सम्मान स्वाभिमान बचाने की लड़ाई में जिंदा है। अगर आप लोग इस लड़ाई में साथ देते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों कि आरक्षण हो, चाहे आपके बैकलॉग पद हो, चाहे आपके प्रमोशन में आरक्षण हो, चाहे आपकी जाति का जनगणना हो, चाहे आपके जो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है वो हो, चाहे आपके हॉस्टल संख्या हो, चाहे हमारे आज हमसे मिले तो कुछ पुरानी पेंशन के साथी कि पुरानी पेंशन NPS लागू हो, चाहे वो हो, सबकी मांगे पूरी होगी साथियों। और उनसे भी बड़ी चीज, ये लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की है। और इतना तो लग गया होगा अब सरकार को भी और आपको भी कि हमारे रहते हुए तो आरक्षण कभी खत्म होगा नहीं। संविधान के लिए हम लोग अंतिम सांस तक आखिरी खून का कतरा बहाएंगे, लेकिन हम लोग संविधान खत्म होने नहीं देंगे। तो जितने भी साथी हैं अपने अपने क्षेत्र से तैयारी कीजिए। बहुत ही जल्द हम लोग आपके बीच में अनाउंस करेंगे कि भाई परमिशन के लिए क्या अपडेट है, और परमिशन हो जाएगी, क्योंकि हम लोग बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो उनका जो संविधान है, जो उन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है, वो हम लोग अच्छे से जानते हैं। भारत देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें हमारे हक अधिकार की आवाज उठाने के लिए कोई भी तानाशाही सरकार हमें रोक नहीं सकती। तो साथियों, आप लोग तैयारी कीजिए। भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भाई वीररतन सिंह जी और हमारे भीम आर्मी के, आर्य समाज पार्टी के, हमारे तमाम SC ST OBC के, अल्पसंख्यक के, हमारे JS OBC के, OBC महासभा के और हमारे तमाम सामाजिक संगठन के लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपको सैल्यूट करता हूं और आपने जो समर्थन दिया है मैं उसको सलाम करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि जो लोग समाज के अंदर सोए हुए हैं, जो संगठन जिन्होंने अभी तक समर्थन नहीं किया है, वो तुरंत हमें या आपके इस आंदोलन को समर्थन करें। ये लड़ाई अकेली भीम आर्मी की नहीं है, ये लड़ाई तमाम इस प्रदेश के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर जिन जिन व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ हो रहा है, जिनके अधिकार छीने जा रहे हैं, जिनकी बहन बेटियों पर एट्रोसिटी हो रही है, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, जिनको हॉस्टल सुविधा नहीं मिल रही है,